नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में मैं राकेश अंधानिया आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में आपको बताएंगे इन्फोसिस पुरस्कार 2023 से जुड़ी घोषणा और बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर किए गए एक ताजा अध्ययन के बारे में। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल न्यूज इन साइंस को, ताकि विज्ञान जगत की किसी भी खबर से आप बेखबर ना रहें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन्फोसिस पुरस्कार 2023 की हुई घोषणा। 6 अलग अलग श्रेणियों में वैज्ञानिकों को किया जाएगा सम्मानित। भारत में बीड़ी श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे पर अध्ययन। व्यवसाय में शामिल महिलाएं और बच्चे हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 6 वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार 6 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे और सभी विजेताओं को आगामी 13 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। विस्तार से जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले इन्फोसिस पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर विज्ञान, मानविकी, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान श्रेणियों में दिए जाएंगे। विजेताओं की बात करें तो इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी के लिए आईआईटी कानपुर में सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग में प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को चुना गया है। उन्हें प्रदूषण के हाइपर स्थानीय माप के लिए व्यापक पैमाने पर सेंसर आधारित एयर क्वालिटी नेटवर्क और मोबाइल लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। साइंस गैलरी बेंगलुरु की संस्थापक निदेशक जानवी फाल्के को मानविकी श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके कार्य ने विज्ञान के इतिहास को वैज्ञानिक विचारों के इतिहास के साथ साथ शक्ति अभ्यास और राष्ट्र राज्य के इतिहास के रूप में देखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जीवन विज्ञान के लिए आईआईटी कानपुर में बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ल को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर GCPR बायोलॉजी के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए दिया जा रहा है। प्रोफेसर शुक्ला के शोध ने GCPR की एक नई समझ स्थापित की है, जो ड्रग टारगेट यानी दवा लक्ष्यों के सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है। गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फर्न होल्स ज्वाइंट प्रोफेसर भार्गव भट्ट को दिया जाएगा। उन्हें अर्थमेटिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में आधारभूत योगदान के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस बार नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोफेसर मुकुंद थट्टई को इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर थट्टई को इवोल्यूशनरी सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। वहीं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर करुणा मंतेना का नाम तय किया गया है। उन्हें साम्राज्यवादी शासन के सिद्धांत पर अभूतपूर्व शोध के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। कुल 224 नामांकनों में से चुने गए 6 विजेताओं को विशेषज्ञों के विशेष पैनल द्वारा चुना गया है। सभी विजेताओं को हर श्रेणी में पुरस्कार के रूप में एक स्वर्ण पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। भारत में बीड़ी उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 50 लाख के करीब है, जिसमें 90% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बीड़ी बनाने का ज्यादातर काम घर से ही किया जाता है और इस दौरान अनेक हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने से बीड़ी श्रमिकों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में एक अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम चिंताजनक है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट।
धूम्रपान के लिए बीड़ी का उपयोग भारत में सबसे ज्यादा होता है। बीड़ी धूम्रपान करने वाला एक ऐसा स्वदेशी उत्पाद है जिसे तंबाकू के टुकड़ों को तेंदू के पत्तों में धागों से लपेटकर बनाया जाता है। बीड़ी बनाने के दौरान बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों को लंबे समय तक अपर्याप्त और अस्वस्थ वातावरण में काम करना पड़ता है। जागरूकता की कमी और सुरक्षा के लिए ग्लव्स और मास्क का उपयोग न करने की वजह से बीड़ी बनाने के दौरान बीड़ी श्रमिक अनेक हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आकर प्रभावित होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बीड़ी बनाने का काम ज्यादातर महिलाओं द्वारा घर से ही किया जाता है। इस दौरान वे निकोटीन, टार और धूल के कणों से संपर्क में आती हैं। ये हानिकारक पदार्थ उनके साथ साथ उनके बच्चों में भी गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं। इन्हीं समस्याओं का पता लगाने के लिए हाल ही में जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ द्वारा एक अध्ययन किया गया। अध्ययन में बीड़ी श्रमिकों के शरीर के सभी अंगों में रोग के उच्च प्रसार की स्थितियां पाई गई। वहीं महिला बीड़ी श्रमिकों में प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भपात और सर्वाइकल कैंसर का खतरा पाया गया, जबकि गर्भवती महिला बीड़ी श्रमिकों में एनीमिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, नवजात मृत्यु की उच्च आवृत्ति, जन्म से पहले भ्रूण की मृत्यु की संभावना बढ़ी हुई पाई गई। वहीं महिला बीड़ी श्रमिकों द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों का वजन भी कम पाया गया। अध्ययन से पता चलता है कि बीड़ी बनाने से बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों में अनेक व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे पैदा होते हैं। इसलिए जरूरी है कि बीड़ी श्रमिकों को आजीविका के दूसरे साधन और कार्य करने का सुरक्षित वातावरण मुहैया कराया जाए। वहीं इस काम को घर से दूर किसी स्थान पर किए जाने और उससे जुड़े नियमों में नए प्रावधान लाने की भी जरूरत है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक ऐसे कदम की योजना बना रहा है जिसमें चंद्रमा से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करके उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। ये अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा जिसे लूनर सैंपल रिटर्न मिशन LSRM नाम दिया जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के निदेशक के अनुसार अगले 5 से 7 साल में इस मिशन का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हमारी आकाशगंगा से परे मौजूद एक ब्लैक होल से पोलराइज्ड इमिशन का पता लगाया है। टीम ने इस खोज के लिए एक्सरे पोलरीमीटर नाम की तकनीक का उपयोग किया है। इस खोज से खगोल भौतिकीय ब्लैक होल्स के स्रोतों की प्रकृति की जांच करने और इसे समझने के नए रास्ते खुलेंगे। सिकल सेल और ट्रांसफ्यूज बीटा थैलेसीमिया बीमारियों के लिए एक नए उपचार को मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA द्वारा मंजूरी मिल गई है। इस नए उपचार की सुरक्षा और गुणवत्ता की गहन जांच के बाद इसे 12 साल और इससे अधिक उम्र वाले रोगियों के लिए उपयुक्त बताया गया है। इस उपचार के लिए कैसगेवी लाइसेंस हासिल करने वाली पहली दवा है जिसका उपयोग इनोवेटिव जीन एडिटिंग टूल CRISPR में किया जाता है। इसके आविष्कारकों को वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। गौरतलब है कि सिकल सेल और बीटा थैलेसीमिया दोनों ही आनुवंशिक स्थितियां हैं जो हीमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार जीन्स में त्रुटियों के कारण होती हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। नवंबर 1917 को अंग्रेजी फिजियोलॉजिस्ट एंड्रयू फील्डिंग हक्सले का जन्म लंदन में हुआ था, जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 1963 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता भी थे। उनका शोध तंत्रिका और मांसपेशियों के तंतुओं पर केंद्रित था, जो विशेष रूप से तंत्रिका आवेगों के संचरण में शामिल रासायनिक घटनाओं से संबंधित था। 22 नवंबर 2004 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से गामा किरण विस्फोटों को समर्पित पहला अंतरिक्ष मिशन स्विफ्ट लॉन्च किया गया था। गामा किरण विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाएं हैं। गामा किरणें पहली बार खोजे जाने के 30 साल से भी अधिक समय बाद भी खगोल भौतिक विदों के लिए रहस्य बनी रहीं।
2 साल तक सक्रिय रहे स्विफ्ट मिशन ने प्रतिवर्ष लगभग 100 खगोलीय घटनाएं रिकॉर्ड की। 24 नवंबर 1859 को प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति पर चार्ल्स डार्विन का वैज्ञानिक साहित्य लंदन में प्रकाशित हुआ था। गौरतलब है कि ये कार्य प्रकाशन के 20 साल पहले लिखकर तैयार था। इस कार्य को वर्तमान विकासवादी जीव विज्ञान की नींव माना जाता है। 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने एक नए प्रकार के विस्फोटक के लिए पेटेंट दायर किया, जिसे उन्होंने डायनामाइट कहा। नोबेल एक स्वीडिश व्यवसायी होने के साथ साथ एक रसायनज्ञ, इंजीनियर और आविष्कारक भी थे। उनके नाम पर 355 अलग अलग पेटेंट थे, जिनमें पहला पेटेंट गैस मीटर का था। नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।